हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो कल मैंने आपको अलाइड का नोटिफिकेशन बताया था जिसमें मैंने आपको वैकेंसीज के बारे में डिस्कस किया था। बट उसका जो आपका डिटेल्ड नोटिफिकेशन होता है वो आउट नहीं हुआ था। तो आज डिटेल्ड नोटिफिकेशन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अगर आपको अच्छे से पता है, ठीक है, कि एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। बट अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जो है वो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो ये है आपकी HP अलाइड, जिसको आप बोलते हैं सबऑर्डिनेट अलाइड सर्विसेज पोस्ट ग्रुप सी। पहले क्लास 3 लिखा जाता था, अब ग्रुप सी लिखा जाता है। तो उसकी पोस्ट हैं 2019 में, आई थिंक लास्ट टाइम इसका एग्जाम हुआ था, और उसके बाद अब आ रही है। लास्ट डेट जो है वो 27/1/2024 है। वैसे मैक्सिमम कैंडिडेट जो है वो इसकी वैकेंसीज से खुश नहीं है कि इतनी कम वैकेंसीज आई है, ठीक है। बट फिर भी मैक्सिमम जो है वो इसके लिए अप्लाई करेंगे, जो भी अलाइड वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपने ग्रेजुएशन की है, ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बट बहुत सारी चीज़ें इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि बच्चों के डाउट भी हैं, तो उसको यहाँ पर आप ज़रूर सुन लीजिएगा अच्छे से। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट जो कि अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनको जनरल कैटेगरी के तहत ही जो है वो आपका यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा, ठीक है जी। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद क्या है कि कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जिसको आप पढ़ सकते हो कि फ़ीस जो है वो नॉन रिफंडेबल होगी। आपको ईमेल और अपना मोबाइल नंबर करेक्ट डालना है क्योंकि बाद में इशू हो जाता है। बट अब तो आईडी बनती है, ठीक है, तो अपने हर एक चीज़ आपको जो है वो अच्छे से फिलअप करनी है, ठीक है जी। फिर यहाँ पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दे रखी है। अगर आप पहली बार जो है वो पोर्टल पर OTRS कर रहे हो, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो आपको मैट्रिकुलेशन +2 डिग्री का सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ यहाँ पर जो है वो अपलोड करना है, ठीक है जी। अच्छा, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है कि एक तो आप इंडिया के सिटीजन हो, ये तो पता ही है आपको। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी ज़रूरी है, ठीक है, और ये डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लास्ट सेमेस्टर में हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल सा है कि अगर आपने डिग्री कंप्लीट कर ली है तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर पाओगे। अच्छा, दूसरी चीज़, कई बच्चे सोचते हैं कि हमने BA करी है, ठीक है, या फिर हमने BSc करी है तो ही उसको जो है वो डिग्री माना जाएगा। आपने कोई भी प्रोफेशनल या फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशन ली है, ठीक है, जो भी आपका टेक्निकल कोर्स होता है या फिर आपका प्रोफेशनल कोर्स होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, तो उसको भी जो है वो आपका माना जाएगा, ठीक है। तो उसको भी आप, फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूं B फार्मा, अगर आपने B फार्मेसी की है तो भी आप जो है वो ग्रेजुएट ही माने गए, तो आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब जो भी आपका प्रोफेशनल या फिर टेक्निकल कोर्स है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। फिर यहाँ पर अब देखिए, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर नोटिस करने वाली है कि यहाँ पर जो आपकी होमगार्ड वाली वैकेंसीज दी गई थी, ठीक है, उसको यहाँ से जो है वो मेंशन नहीं किया गया, बट इसके बारे में भी मैं आपको बहुत जल्दी पता करके बता दूंगा। सबसे पहले है नेम ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्शन, तो इलेक्शन कानूगो की पोस्ट निकली है। नंबर ऑफ पोस्ट है आपकी 15। इंडस्ट्रीज में आपकी एक्सटेंशन ऑफिसर की निकली है, इसमें नंबर ऑफ पोस्टें हैं आपकी 9, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व की 9 है, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल कास्ट ऑफ HP की 3 है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ HP की 2 है, और OBC के लिए कोई भी पोस्ट यहाँ पर नहीं रखी गई है, ठीक है, जिससे OBC वाले नाराज भी हैं। बट आप जो है वो अनरिजर्व से अप्लाई कर सकते हो। अनरिजर्व का तो मतलब यही है कि किसी के लिए रिजर्व नहीं है, आप किसी से भी अप्लाई कर सकते हो। सैलरी लेवल आपका जो है वो 29,700 से 94,000 तक के बीच रहेगा। और उसके बाद एक्सटेंशन ऑफिसर की अनरिजर्व की 6 है, शेड्यूल कास्ट ऑफ HP की 1 है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की यहाँ पर 2 है, और 38,000 से लेकर आपका जो है वो 1,20,400 तक जो है वो आपका ये यहाँ पर पे स्केल रहेगा। तो ये पोस्ट है। एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए आपने हर बार जो है वो अलाइड के नोटिफिकेशन में ये चीज़ को जो है वो नोटिस किया होगा कि यहाँ पर लिखा गया होता है कि द नंबर ऑफ वैकेंसीज में इंक्रीज डिक्रीज फॉर विच प्रॉपर नोटिस फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ एस्पायरिंग कैंडिडेट विल बी इशूड। कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है अलाइड की, नंबर ऑफ वैकेंसीज वो क्या हो सकती है, इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। और आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि जब भी अलाइड का नोटिफिकेशन आता है तो थोड़े समय बाद एक और नोटिफिकेशन जो है वो आउट किया जाता है, जिसमें ये बोला जाता है कि भाई इतनी वैकेंसीज जो है हम और बढ़ा रहे हैं अलाइड के अंदर, तो ये उसी ही रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन था उसके अंडर जो है वो फिलअप की जाएगी। तो इस बार भी भाई चांसेस, देखिए मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूं कि इस बार भी बढ़ेगी, बट अगर आप देखोगे RTI लगाई गई थी कि जो अलाइड की पोस्टें वो कितनी खाली पड़ी हैं, तो 200 के करीब अलाइड की पोस्टें जो है वो खाली पड़ी है, जिसमें पंचायत इंस्पेक्टर वगैरह और भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं। और अभी अनाउंस किया गया था कि जो आपके एक्साइज इंस्पेक्टर है उनकी भी पोस्टें भरी जाएगी, ठीक है। तो वो वैकेंसीज तो यहाँ पर आउट हुई नहीं है,
एलाइड में, और अभी अनाउंस भी किया गया कि पद भरे जाएंगे। तो हो सकता है, देखिए मैं हो सकता बोल रहा हूँ, ये नहीं बोलूँगा कि मैं डेफिनेटली 100% बढ़ेंगी, बट ये हमेशा देखने को मिला है कि बाद में नोटिफिकेशन आउट होता है और एलाइड की वैकेंसीज को जो है वो बढ़ाया जाता है। तो हो सकता है कि इस बार भी कुछ ना कुछ बाद में जो है वो वैकेंसीज आउट हो जाएं और उसको इसी में ही मर्ज किया जाए। तो मैं हमेशा आपको बोलूँगा कि इसको नोटिफिकेशन को, चाहे आप तैयारी कर रहे हो या आपको ये लग रहा हो कि मैं मतलब कि कम पोस्टों के साथ इसको नहीं भरूंगा, तो भर के जरूर रखेगा। अब फीमेल की तो ऊपर से फीस भी नहीं है, तो फीमेल तो जो ग्रेजुएट हैं और तैयारी कर रही हैं कम्पिटेटिव एग्जाम्स की, वो तो जरूर भरिएगा। अच्छा, एज की बात करें तो 18 से 45 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद कुछ और इंस्ट्रक्शंस आप यहां पर पढ़ सकते हो। कैसे अप्लाई करना है ये तो आपको पता ही है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप जो है वो आईडी बनाकर, या फिर आपकी आईडी पहले से ही बनी हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो यहाँ पर 400 रुपये फीस जो है वो आपके मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल फिजिकल जो आपके डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, ठीक है जी, और फिर जो अदर स्टेट्स हैं उनकी भी 400 रुपये। फिर मेल कैंडिडेट ऑफ SC ST OBC EWS कवर्ड अंडर अनरिजर्व्ड BPL, वो सबकी 100 रुपीज़ फीस है। बाकी एक्स सर्विसमैन मेल ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, जो कि अपनी डिफेंस सर्विस में पूरे टाइम पीरियड के बाद जो है वो रिटायर हुए हैं, उनकी कोई भी फीस नहीं है। और उसके साथ साथ फीमेल की भी जो है वो कोई भी फीस यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर फीमेल तो मैक्सिमम अप्लाई करेंगी ही जो ग्रेजुएट है, ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको सारी समझ आ गई होगी। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होते हैं उसमें आपके एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं, जैसे बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा हो गया, धर्मशाला, पालमपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला, नाहन, सोलन, ऊना, सुंदरनगर, केलोंग, लाहौल स्पीति, रिकांगपियो, किन्नौर। ठीक है, तो सभी में जो है वो आपका एग्जाम होता है। मोड ऑफ पेमेंट आपकी ऑनलाइन रहेगी। उसके बाद कॉल लेटर्स आपके सब कुछ आगे। अच्छा, एग्जाम पैटर्न की बात करें कि एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। एग्जाम पैटर्न देखिए, डिटेल्ड सिलेबस के ऊपर जो है वो कल वीडियो आएगी, डिटेल्ड सिलेबस की किस तरीके से आप तैयारी करें, कैसे जो है वो पॉइंट करें कि आपकी तैयारी जो है वो सबसे बेस्ट हो एलाइड की। बट यहां पर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 3 स्टेजेस में आपका एग्जाम होगा। पहला होगा आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, दूसरा होगा मेन एग्जामिनेशन और तीसरा होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहां पर आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि आपको इंटरव्यू जो है वो नहीं देना पड़ता। ठीक है, इंटरव्यू आपका कंडक्ट नहीं होता है। तो यहां पर फर्स्ट स्टेज आपको स्क्रीनिंग टेस्ट करना है, जिसमें सिर्फ आपकी जीके पूछी जाती है। ठीक है, तो कई बच्चों का क्या होता है, कई बच्चों को मैथ्स में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, कि मैथ्स हमारा अच्छा नहीं है, तो यहां पर आपको वो झंझट जो है वो खत्म हो जाता है। सेकंड आपका मेंस एग्जामिनेशन होता है, इसमें भी आपकी इंग्लिश, हिंदी, जीके है ना, और पहले में तो आपकी सिर्फ जीके ही पूछी जाती है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी होती है। ठीक है, तो ये पहली 3 स्टेजेस आपकी जो है वो, इन 3 स्टेजेस में अगर आप अच्छे से मेहनत कर लेते हो तो उसके बाद आपको मनचाही एलाइड की पोस्ट जो है वो मिल सकती है। ठीक है जी। फिर यहां पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/4 जो है वो नेगेटिव मार्किंग होती है, 0.25। ठीक है जी। उसके बाद बाकी सारा चीज़ें आपको पता ही होगा कि ऑप्शन वगैरह किस तरीके से जो है वो दी जाती है। उसके बाद बात करें अगर यहाँ पर हम सिलेबस के बारे में, ठीक है, जो कि ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ, तो यहाँ पर 3 घंटे का पेपर होता है। प्री की बात करूँ, अगर मैं प्री की बात हो रही है, यहाँ पर पेपर 1 की बात हो रही है, 200 नंबर का यहाँ पर पेपर होता है, जिसका नाम ही जनरल नॉलेज है। यानी कि सिर्फ आपसे जो है वो जीके पूछी जाएगी, ना तो इसमें हिंदी को इंक्लूड किया गया है, ना ही इसमें इंग्लिश को इंक्लूड किया गया है, ना ही इसमें मैथ्स को इंक्लूड किया गया है, ना ही इसमें रीजनिंग को जो है वो इंक्लूड किया गया है। सिर्फ आपकी जीके, जिसमें से 60 नंबर की जीके जो है वो आपकी एचपी की है, 60 नंबर की आपकी जो है वो करंट अफेयर है, एक आधा क्वेश्चन आप जो है वो साइंस का भी इंक्लूड कर सकते हो, और उसके बाद 80 नंबर की जो है वो आपकी इंडियन जीके है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि यहाँ पर आपको बता दिया गया है साफ सुथरे तौर पर कि भाई 60 के नंबर की तो हम एचपी जीके पूछेंगे, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। 60 नंबर के हम करंट अफेयर पूछेंगे उस तरीके से, और इंडियन जीके 80 नंबर की। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको जो है वो टैकल करना है सब कुछ। तो ये हो गया पेपर 1। पेपर 1 अगर आप क्लियर कर लेते हो, ठीक है, मेरिट में आ जाते हो, मतलब कि कट ऑफ के अंदर आ जाते हो, तो फिर आता है आपका मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन में पहला पेपर आपका इंग्लिश का कन्वेंशनल का, ठीक है, 150 नंबर का होता है, 3 घंटे का होता है। ये जनरली डिज़ाइन किया जाता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश में कितनी है। ठीक है जी, और किस तरीके से आप जो है वो आप उन क्वेश्चंस को जो है वो टैकल करते हो जो कि यहाँ पर आपसे जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें इसमें होगा कि आपको जो है वो पैसेज दिए जाएंगे, उनकी समरी आपको प्रिसाइज करनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको दी जाएगी। सेकंड पेपर जो है वो आपका हिंदी का होगा, 150 नंबर का, 3 जो है वो घंटे का। इसमें क्या होगा, ट्रांसलेशन ऑफ एन इंग्लिश पैसेज इनटू हिंदी, उसके बाद एक्सप्लेन ऑफ हिंदी पैसेज इन प्रोज एंड पोएट्री इन सेम लैंग्वेज, फिर कंपोजिशन, एस्से, ईडियम, करेक्शंस वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें मेंशन की जाएगी। ठीक है,
फिर आता है आपका जनरल नॉलेज का। देखिए जनरल नॉलेज का 200 नंबर का होगा, 3 घंटे का होगा, ठीक है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल इकोनॉमी, डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, नॉलेज ऑफ करंट, जो मतलब आपका प्री का है ना, वो सेम आपका जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम सारा सिलेबस जो है वो पूछा जाएगा जनरल नॉलेज में, ठीक है। फिर क्या है कि बाकी जो है वो क्वालिफिकेशन के लिए आपको पर सब्जेक्ट, मतलब कि क्वालिफाई करने के लिए 35% तो आपको हर सब्जेक्ट में चाहिए, ओवरऑल आपको 40% तो चाहिए अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो। उसके बाद जो है वो मेंस एग्जामिनेशन में जो है वो आपको बाद में पता लगेगा, ठीक है जी। मतलब मेरिट आपकी जो है वो सबके बाद डॉक्यूमेंटेशन के बाद जो है वो यहाँ पर बने। तो ये एग्ज़ाम आपका रिटर्न होता है, ठीक है। तो रिटर्न में आपको लिखना पड़ता है, इसके बेसिस पर आपकी मेरिट बनती है प्लस डॉक्यूमेंटेशन पे। फिर आपकी जो भी फाइनल मेरिट आएगी उसके बाद जो है वो आप बाद में दे सकते हो, ठीक है जी। तो ये याद रखिएगा। फिर यहाँ पर आगे की तरफ कुछ ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। तो ये बाकी आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो तो जीके स्टडी ऐप को मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको जो है वो पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी कल एक पूरी अच्छे से वीडियो आएगी जिसमें आपको जो है वो एग्ज़ाम सिलेबस के ऊपर डिटेल में वीडियो मिलेगी। प्रीवियस ईयर के पेपर में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है वो आए थे 2019 के, चाहे वो प्री के हों चाहे वो प्लस मेंस के हों, ठीक है। कट ऑफ आपके साथ शेयर की जाएगी कि कट ऑफ जो है वो क्या रहेगी। उसके साथ साथ कल जो है वो एलाइड का कोर्स भी लॉन्च हो जाएगा, ठीक है, उसी के ऊपर काम चल रहा है। तो जीके स्टडी ऐप को जो है वो डाउनलोड करके रखिएगा, ठीक है। बाकी मैंने दोबारा से बोल रहा हूँ कि पोस्ट इंक्रीज बहुत बार इसमें होती है, तो आपको ज़रूर इसको जो है वो फिलअप करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।